पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब सिखाएगा कि कैसे रहना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो टाइम को मैनेज करना बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है, बट मैंने अपना टाइम टेबल भी बनाया हुआ है। बहुत स्ट्रिक्टली मैं कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने की। मैं द हिंदू पढ़ रही हूँ तो उसके अंदर मुश्किल से 5 से 6 न्यूज़ होगी दिन की जो बहुत रेलेवेंट होती है। तो मैं 5 से 6 न्यूज़ मार्क करके फिर मैं उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे मेरा दिन के दिन मेरा करंट अफेयर्स फिनिश होता जाता है। ये छोटी सी गीता है, भगवत गीता, जो बहुत ही साफ और सुंदर शब्दों में पूरी की पूरी यहाँ पे, तो पूरा टाइम में जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो मैं अपनी भगवत गीता को पढ़ लेती हूँ। ये था कि आप अपना घर छोड़ कर आ रहे हो जहाँ पे बचपन से रह रहे हो, तो एनवायरनमेंट पूरा ही चेंज हो जाता है एकदम से। तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट करना चीज़ों को और चीज़ें मैनेज करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी मैं शुभांजनी मैम के आऊँ जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैम कैसे अपना टाइम टेबल फॉलो करती हैं। मैम जॉब भी करती हैं, तो जॉब के साथ ये प्रिपरेशन करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाय एवरीवन, आई एम शुभांशनी यादव और आज मैं आपको अपना रूम टूर करवाऊंगी। यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरा स्टडी रूम होगा। तो स्टडी रूम तो नहीं बोल सकती हूँ मैं इसे, लेकिन ये मेरा एक सेक्शन है जो पूरा पढ़ाई के लिए लोडेड है। तो अपने स्टडी सेक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले अपना इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। इस मैप को अगर आप दिन में 2-3 बार भी देख लेते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में पूरी ऐसे सेट हो जाती है। तो ये मेरी कुछ बुक्स है, सारी बुक्स तो नहीं है बट ये कुछ बुक्स है। इस बुक्स में सब कुछ मैंने डिवाइड किया हुआ है पेपर के हिसाब से। तो ये मेरा जीएस पेपर 2 है, इसके अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर की बुक्स है। ये मेरा जीएस पेपर 1 है, ये मेरी इंडियन हिस्ट्री हो गई है, साथ में आर्ट एंड कल्चर हो गया है। जीएस पेपर 1 मेरा यहाँ पर भी है। ये कुछ मेरी एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स है। फिर ये मेरी जीएस पेपर 3 के लिए बुक्स हो गई है, इंडियन इकोनॉमी। और जो सबसे ज़रूरी मेरे लिए यहाँ पर बुक है वो मेरी एक छोटी सी गीता है, भगवत गीता, जो बहुत ही साफ और सुंदर शब्दों में पूरी की पूरी यहाँ पे, तो पूरा टाइम में जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो मैं अपनी भगवत गीता को पढ़ लेती हूँ और बस। यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर है। अब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो टाइम को मैनेज करना बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है, बट मैंने अपना टाइम टेबल भी बनाया हुआ है। बहुत स्ट्रिक्टली मैं कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने की, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मैं इसको मिस कर जाऊँ, और बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो करूँ। साथ में क्या होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो, लो फील करते हो, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें अपनी लगाई हुई है कि तब भी मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, तो मैं एक बार इनको पढ़ लूँ और फिर से एनर्जी आ जाए मेरे अंदर। फिर साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप फैक्चुअल चीज़ें होती है और जो आपको इमीडिएटली एग्जाम के लिए याद करनी होती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें मिले तो मैं स्टिकी नोट्स पे उनको थोड़ा सा लिख लूँ, ताकि एग्जाम में या फिर तब भी मैं कुछ अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे ये चीज़ें ध्यान आती रहे यहाँ पर। मैम सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ। मेरा नाम है शुभांशनी यादव। मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं कुछ सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। मेरी ग्रेजुएशन सब कुछ दिल्ली से हुआ है और यूपीएससी की तैयारी मेरी मास्टर्स के दौरान यहाँ पे स्टार्ट हुई। जैसे मैंने मास्टर्स में इनरोल किया अपने आप को, तब मुझे ये लगा कि मुझे अपना यूपीएससी स्टार्ट करना चाहिए। आपने मैम मीडियम क्या रखा? मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। जिसकी मैम आप अपना टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं? टाइम टेबल मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो काम के साथ साथ पढ़ाई को हैंडल करना थोड़ा टफ रहता है। तो मैंने एक पूरा अपना टाइम टेबल का शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। तो मेरा दिन 6 बजे के लगभग स्टार्ट होता है, शाम को मेरा दिन 12 बजे ख़त्म हो जाता है। इसकी मैम बात करें आपके टाइम टेबल की, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं? मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और उठने के बाद मेरा फर्स्ट टास्क ये होता है कि मैं अपनी रनिंग फिनिश कर आऊँ। तो 6 बजे उठने के बाद मैं 6:30 तक फ्रेशन अप होकर मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। फिर रनिंग से वापस आने के मेरे को आधा घंटा आराम से लग जाता है। फिर आकर मैं फ्रेशन अप होकर मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ अपनी। तो सुबह का स्केड्यूल मेरा ऐसा रहता है कि मैं जितना डिफिकल्ट टास्क होता है मैं उसको अपना फिनिश कर लूँ ऑफिस जाने से पहले। तो ऑफिस मेरा जाना होता है अराउंड 8:30 के अराउंड। तो 8:30 से पहले
जितना मैं पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ के अपना 8:30 ऑफिस निकल जाती हूँ। फिर ऑफिस में बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा, फिर वहाँ पे पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाने के बाद मैं शाम को घर आती हूँ। शाम को मैं घर पहुँचती हूँ 7:30 के अराउंड। फिर 7:30 में आराम से फ्रेशन अप होके डिनर विनर करके उसके बाद में पढ़ने बैठ जाती हूँ। डिनर में पहले ही कर लेती हूँ कि बाद में कोई काम बचे नहीं मेरे पास। फिर डिनर फिनिश करने के बाद में अच्छे से अब मैंने अपने शाम के शेड्यूल को 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर अलग अलग घंटे में मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ। तो लेट्स से फर्स्ट स्लॉट के अंदर अगर मैं पॉलिटी गवर्नेंस कर रही हूँ, नेक्स्ट के अंदर मैं इकोनॉमी कर रही हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, फिर मैं एनवायरनमेंट कर रही हूँ। और मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करूँ। फिर इसी के साथ मेरा दिन खत्म हो जाता है। रही बात रिवीजन की, तो वो सैटरडे मेरा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें हो जाती है। जी मैम, आपने अपना ऑप्शनल क्या रखा है? ऑप्शन मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो जैसे कि मैम आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन रखा है, तो क्या सोच के रखा कि मेरी यूपीएससी की जर्नी में कितना हेल्पफुल हो सकता है? यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ना। तो इंटेलेक्चुअली अगर आप डेवलप नहीं कर पाओगे अपने आप को तो आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाओगे। और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जैक्टली मतलब सिखाएगा कि एग्जैक्टली कैसे रहना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है जी। और अब बात करें करंट अफेयर की, तो मैम आप करंट अफेयर वगैरह कोई कोचिंग का मंथली मैगजीन या कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते हैं? करंट अफेयर एक बहुत यूनिवर्सल चीज़ हो गई जो सिर्फ स्टेट यूपीएससी में नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस में या जितने भी रेलेवेंट एग्जाम्स है सब में बहुत काम आता है। तो करंट अफेयर्स को करना मैं क्या करती हूँ, मैं जितने भी रेलेवेंट पेपर्स होते हैं तो उसको एक बार मैं जल्दी से गो थ्रू कर लेती हूँ। फिर मैं जस्ट मार्क कर लेती हूँ कि अच्छा इस पेपर के अंदर, क्योंकि सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। तो सपोज करो अगर मैं द हिंदू पढ़ रही हूँ तो उसके अंदर मुश्किल से 5 से 6 न्यूज़ होगी दिन की जो बहुत रेलेवेंट होती है। तो मैं 5 से 6 न्यूज़ मार्क करके फिर मैं उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे मेरा दिन के दिन मेरा करंट अफेयर्स फिनिश होता जाता है। मैम आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? स्ट्रैटेजी यही रहती है मेरी कि मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए, हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक रहे। हेल्थ से फिजिकल प्लस मेंटल दोनों चीज़ों की मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर। प्लस मैं पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बनती है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही ईजीली एग्जाम क्रैक होगा। देखिए मैम, आप दिल्ली आई होंगी नहीं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ी? दिल्ली में सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि मुझे अपने लिए एक जगह ढूंढनी है जो बिल्कुल मेरे घर जैसा होना चाहिए। तो इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई अपना रूम ढूंढने के अंदर, लेकिन मैं कुछ डीलर से मिली। फिर बाद में फाइनली मुझे जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो मुझे रूम पसंद आया। तो मुझे 4 साल लगभग हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो रूम की सबसे पहली दिक्कत थी। उसके बाद था कि सर्वाइव करना, क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो, आपको अपनी सारी पढ़ाई यहीं से करनी है। तो उसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। घर से भी एक लिमिटेड अमाउंट आता है जो कि हर एस्पिरेंट के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है कि घर से लेट्स से 10,000 रुपीज़ आते हैं, जितने भी आते हैं। तो उस अमाउंट के अंदर सर्वाइव करना सबसे बड़ा टास्क था। फिर ये था कि आप अपना घर छोड़ कर आ रहे हो जहाँ पे बचपन से रह रहे हो, तो एनवायरनमेंट पूरा ही चेंज हो जाता है एकदम से। तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट करना चीज़ों को और चीज़ें मैनेज करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मैम आपका मंथली खर्चा कितना हो जाता है? मंथली मेरा खर्चा मतलब रेंट अराउंड 10,000, उसके बाद खाना पीना ये सब मिला के 20,000 के अराउंड मेरा हर मंथ हो जाता है। जी। जैसे कि जो नए स्टूडेंट है दिल्ली आना चाहते हैं और प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप दिल्ली आइए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको बहुत ज़्यादा ही खर्चना होगा। अगर आप कुछ अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अगर आप रूम शेयर करते हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा।